ओके, तो अभी तक हमने पढ़ा कि कैपेसिटर एक्चुअल में क्या होता है, फिर हमने पढ़ा डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर और उसका कैपेसिटी निकालना सीखा, जिसमें से हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अलग अलग कंडीशन में कैसे कैपेसिटी होता है वो निकालना सीखा। फिर उसके बाद हमने सीखा कि दो अलग अलग टाइप का जैसे कैपेसिटर, जैसे स्पेरिकल कैपेसिटर हो गया और एक हो गया तुम्हारा सिलिंड्रिकल कैपेसिटर हो गया। ये सारे कैपेसिटर के बारे में खाली कैपेसिटी निकालना अभी तक हमने सीखा और भी बहुत सारा प्रॉपर्टीज हैं। अब हमारा ये है कि देखो, यदि मैं सारे कैपेसिटर का यदि मैं तुमको उसका कैपेसिटी का फॉर्मूला लिख के दिखाऊं तो देखने को ये मिल रहा है। जैसे मैंने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका प्लेट एरिया ए है और डिस्टेंस डी है, तो इसका कैपेसिटी कितना होता है विदाउट डाइलेक्ट्रिक, तो इसका कैपेसिटी होता है एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। मेरा सवाल ये है कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, स्फेरिकल कैपेसिटर हो गया, कोई भी तुम कैपेसिटर जब बनाओगे तो हर कैपेसिटर का यह लिख देता हूँ, स्फेरिकल का भी क्या विद डाइलेक्ट्रिक होता है तो क्या होता है, इसका भी जरा से एक बार लिख लेता हूँ 5 मिनट, देख लो फॉर्मूला क्या होता है। मान लो डाइलेक्ट्रिक टी थिकनेस का डाल रखे हैं तो कैपेसिटी कितना होगा, प्लेट एरिया ये है, डिस्टेंस डी था और डाइलेक्ट्रिक का जो मटेरियल है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है और उसको टी थिकनेस का मैंने डाल रखा हुआ है, तो कैपेसिटी होता है एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय के। यदि हम कंप्लीटली फिलअप कर देंगे डाइलेक्ट्रिक को तो C इक्वल्स टू के टाइम एप्सिलॉन ए बाय डी। फिर कंडक्टिंग स्लैब को डाल के भी बताया था अलग अलग कैपेसिटी का मामला, ठीक है। उसी प्रकार से स्फेरिकल कैपेसिटर यदि होता है तो उसका कैपेसिटी कितना होता है, मान लो रेडियस स्मॉल ए, बाहर का रेडियस का स्मॉल बी है, तो इसका कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, ठीक है। सिलिंड्रिकल का होता है तो सिलिंड्रिकल का भी लिखते हैं। सारी जितना प्रकार का हम कैपेसिटर हम लोग पढ़े हुए हैं, सब कैपेसिटर का जब कैपेसिटी देखा जाए तो कैपेसिटी होता है उसका मेनली वो कैपेसिटी का वैल्यू जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो प्लेट का एरिया और डी, मतलब तूने यदि गिवन प्लेट एरिया आपने ले लिए हो, एक गिवन प्लेट एरिया ले लिया है गया है और उसका डिस्टेंस फिक्स रख दिया गया है तो कैपेसिटर फिक्स हो गया, उसका कैपेसिटी फिक्स हो चुका है। मतलब जब भी हम एक कैपेसिटर को बनाते हैं तो बनाने के दौरान ही उसका कैपेसिटी फिक्स हो जाता है, क्योंकि उसका एरिया हमने डिसाइड कर लिया कि हाँ प्लेट एरिया इतना लेने वाले हैं और उनके बीच में डिस्टेंस डी रखने वाले हैं। तो यदि हम फिक्स ले लिए ऑलरेडी एरिया और डिस्टेंस फिक्स कर दिए हैं, दैट मींस उसका कैपेसिटी फिक्स हो गया। तो हर जितना भी तुम देखो, इसको देखो स्फेरिकल कैपेसिटर बनाना चाहते हो तो 4 पाई एप्सिलॉन तो कांस्टेंट हो गया, ए और बी मतलब इनर रेडियस और आउटर रेडियस फिक्स हो गया, इसका मतलब तुम्हारा क्या होता है कैपेसिटी फिक्स हो गया। मतलब इन शॉर्ट जब हम कैपेसिटर बना लेते हैं उसी साथ में ही उसका क्या होता है कैपेसिटी डिसाइड हो जाता है और वो कांस्टेंट हो जाता है। ओके, तो यहां से हमने एक पॉइंट सीखा कि जितना टाइप के कैपेसिटर हम पढ़ने वाले हैं वो कैपेसिटर बनते के साथ में बना देने के बाद में उसका कैपेसिटी फिक्स हो जाता है। फिर बाहर से वोल्टेज कनेक्ट करेंगे तो ये करेंगे तो उसमें अलग हल्का मुल्का फर्क मारता है, लेकिन कैपेसिटी फिक्स रहता है कैपेसिटर का, क्योंकि कैपेसिटी जो होता है वो डिपेंड कर रहा है प्लेट एरिया और डिस्टेंस के ऊपर में, और तो कुछ नहीं है। प्लेट एरिया फिक्स्ड है, डिस्टेंस फिक्स्ड है तो उसका कैपेसिटी फिक्स्ड हो गया। ओके, तो हमारा मैं इसलिए इसको बताया कि यदि देखा जाए कि हमारा मान लो हम जो कैपेसिटर हमने डिजाइन किया है वो कैपेसिटर प्रैक्टिकल साइज का हो रहा है और उसका कैपेसिटर मान लो 2 फैराड का है। अरे समझ लो 2 फैराड बहुत बड़ा कैपेसिटी होता है, बट समझ लो कि 2 फैराड का हमने एक कैपेसिटर बनाया हुआ है क्योंकि हमने एक कॉम्पैक्ट साइज में हमने रखा हुआ है उसको, और उसका प्लेट एरिया ऐसा लिया है, उसका बीच में गैप ऐसा लिया है जैसे कैपेसिटर 2 फैराड का हो पा रहा है, ठीक है। हमने एक कैपेसिटर बना लिया है। यदि मेरे ज्यादा कैपेसिटी वाला चाहिए तो मेरे को प्लेट एरिया बढ़ाना पड़ेगा, डिस्टेंस जरा कम करना पड़ेगा, तब जाकर उसका कैपेसिटी बढ़ जाएगा। बिकॉज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लो या बाकी सब कैपेसिटर में यही सब करने से ही तुम्हारा क्या होता है कैपेसिटी बढ़ सकता है या घट सकता है। लेकिन हमने यदि कैपेसिटर बना दिया है तो उसका कैपेसिटी फिक्स्ड हो गया। तो लेट अस कंसीडर हमने एक कैपेसिटर लिया, उसका कैपेसिटी 2 फैराड मान के चलो, लेकिन हमको जो इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट करवाना है वो उसका कैपेसिटी मान लो उसको चाहिए मान लो कैपेसिटर जो कि है 10 फैराड का होना चाहिए। लेकिन हमारे पास में अवेलेबल हमने जो मतलब जो कैपेसिटर बनाया हुआ है वो 2 ही फैराड का हमको पास अवेलेबल है। तो हमारे पास 2 फैराड का अवेलेबल है, लेकिन हमारा इंस्ट्रूमेंट रन करेगा 10 फैराड में। फिर कैसा करेंगे हम लोग, हम 10 फैराड का कैपेसिटर लगाएंगे तो जरा बल्कि हो जाएगा, बड़ा हो जा रहा है और उसको हम यहाँ फिट नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने सोचा कि एक काम करते हैं 2 फैराड वाला जो हमारे पास में कैपेसिटर अवेलेबल है उसी को ही ऐसा हिसाब से कंबाइन कर दिया जाए जैसा कि हमारा टारगेट पूरा हो जाए 10 माइक्रोफैराड या 10 फैराड का।
तो हमने उसी के लिए हमने क्या किया, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर करना शुरू किया। यदि हमको कैपेसिटर को कंबाइन करना पड़ेगा, क्यों कंबाइन करना पड़ेगा, बिकॉज हमारे पास जो कैपेसिटर अवेलेबल है वो अलग कैपेसिटी वाला है, जबकि हमको चाहिए अलग कैपेसिटी वाला, क्योंकि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे, हर इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग कैपेसिटी का रिक्वायरमेंट होता है, और हमारा तो सभी हर एक के लिए एक एक कैपेसिटर बनाना मुश्किल बात हो जाएगा। तो हमने क्या किया, कैपेसिटर एक गिवन कैपेसिटी वाला बना दिया है, और उसको हम ऐसा ऐसा कॉम्बिनेशन कर देंगे जैसा कि क्या हो जाए, कैपेसिटी जब बढ़ाना पड़ गया तो बढ़ा देंगे और घटाना पड़ गया तो घटा देंगे। जैसा एग्जांपल हो गया, मान लो 10 माइक्रोफारेड का हमको या 10 फारेड का हमको कैपेसिटी चाहिए, जबकि हमारे पास अवेलेबल है 2 फारेड वाला, तो हम ऐसा हिसाब से कॉम्बिनेशन करेंगे 2-4 कैपेसिटर जोड़ करके, जैसा कि वो 10 फारेड में पहुंच जाए। या मान लो हमारे पास में 2 फारेड वाला हमारे पास में कैपेसिटर है, जबकि हमको उसको जो मशीन हमारे यहाँ जो इंस्ट्रूमेंट है उसको रन कराने के लिए मान लो 1 फारेड का हमको कैपेसिटी चाहिए, जबकि हमारे पास उससे ज्यादा कैपेसिटी वाला है। मतलब इस वाला केस में हमारे पास डिवाइस जो कैपेसिटर अवेलेबल है वो तो ज्यादा मतलब कैपेसिटी वाला है, जबकि हमको चाहिए कम कैपेसिटी वाला। तो फिर हम कैसा करेंगे, तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, उसे कैपेसिटी को कम करना पड़ेगा। कैसे कम करेंगे, तो हम 2 या 3 कैपेसिटर को कनेक्ट कर देंगे, ऐसा हिसाब से कनेक्ट करेंगे जैसे कैपेसिटी घट जाए। मतलब हमारे पास एक फिक्स कैपेसिटी वाला कैपेसिटर होता है, और उसको हम अलग अलग तरीके से यदि कंबाइन करेंगे बहुत सारे कैपेसिटर को, तो हमारा क्या हो सकता है, कैपेसिटी बढ़ा भी सकते हैं और कैपेसिटी घटा भी सकते हैं। ये हमारे नीड के हिसाब से हम कॉम्बिनेशन करते हैं। तो यही कॉम्बिनेशन में हमारा क्या होता है, 2 टाइप का कॉम्बिनेशन मेन होता है, हालांकि मिक्स कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं हम लोग। तो 2 टाइप का कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ाई करते हैं। उसमें से एक हो गया तुम्हारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, एक हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। और यदि पूरा एंटायर सर्किट में कहीं पैरेलल कहीं सीरीज हो गया है तो दैट इज कॉल्ड मिक्स कॉम्बिनेशन। तो मिक्स कॉम्बिनेशन स्पेशल कुछ नहीं है, पैरेलल और सीरीज हमको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो हमने देखा कि कहीं कहीं कैपेसिटी बढ़ाने का रिक्वायरमेंट हो रहा है, कहीं कहीं कैपेसिटी घटाने का रिक्वायरमेंट हो रहा है, जबकि हमारे पास में फिक्स कैपेसिटी वाला है और हमको उसका कॉम्बिनेशन से हमको जो नीड है उतना कैपेसिटी पहुंचना है। तो उसके लिए हमको कहीं कहीं कैपेसिटी बढ़ाना पड़ जाएगा, कहीं कहीं कैपेसिटी घटाना पड़ जाएगा, और इस चीज के लिए हमको कॉम्बिनेशन मालूम होना चाहिए। कैसा करेंगे, कंबाइन करेंगे, कैसा टाइप का कॉम्बिनेशन करेंगे तो कैपेसिटी बढ़ जाएगा, कैसा टाइप का कॉम्बिनेशन करेंगे तो कैपेसिटी घट जाएगा। ये चीज को हमको समझ में आना चाहिए। तो कॉम्बिनेशन में हमारा 2 टाइप का कॉम्बिनेशन होता है, और याद रखना यही कॉम्बिनेशन जो है हमारा सीरीज मतलब जब रेजिस्टेंस पढ़ेंगे उसमें भी लगने वाला है, और ऐसे ही कॉम्बिनेशन ऐसे तरीके को हम लोग फॉलो करने वाले हैं इंडक्टर वाला केस में भी। तो कंफ्यूज मत होना, एक को अच्छा से पढ़ो पहले। तो कॉम्बिनेशन 2 टाइप का होता है, एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल। इस तरह से 2 टाइप का हमारे पास में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर होते हैं। ओके, हम समझ गए कि क्या 2 टाइप का कॉम्बिनेशन करने वाले हैं। कैसा टाइप का कॉम्बिनेशन में कैपेसिटी बढ़ेगा, कैसा टाइप का कॉम्बिनेशन में कैपेसिटी घटेगा, वो तो हम डिस्कशन करने के बाद ही मालूम चलेगा। बट एक चीज याद रखना, इसमें जो हमारे पास कैपेसिटर होते हैं उसका यूज कर लेते हैं और उसके हिसाब से रिक्वायर्ड कैपेसिटी तक हम पहुंच जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सर्किट को जैसा हम लोग क्या करते हैं घर में यूज जो करते हैं हम लोग, फैन हो गया, पंखा हो गया, फैन हो गया, अपना बारलाइट हो गया, ये जितना भी तुम डिवाइस देख लो सभी में कहीं ना कहीं इस तरह का सिस्टम लगा होता है, कैपेसिटर सिस्टम होता है। ओके, तो हम लोग को यदि सर्किट बनाना है, मतलब सर्किट का मतलब क्या होता है, सर्किट का मतलब क्या होता है तो फिर मूवी वाला सर्किट में जोड़ देना, ठीक है। सर्किट का मतलब होता है जो वायर का कॉम्बिनेशन है, मतलब हम लोग घर में जो जो इंस्ट्रूमेंट लगा रखे हुए हैं, जो जो मतलब सर्किट एलिमेंट्स है, वो सबको हमको क्या करना पड़ता है, डायग्रामेटिक वे से रिप्रेजेंट करना रहता है, और वही सबको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो जरा ध्यान देना, इलेक्ट्रिकल सर्किट में बहुत सारे चीज को हम सिंबलिकली उसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्या क्या सिंबल होता है, जैसे रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस के लिए हम इस तरह का सिंबल यूज करते हैं, फिक्स्ड रेजिस्टेंस। मान लो एक वायर है, ये कुछ करंट को रुकावट दे रहा है, तो हम लोग जैसा मान लिया एग्जांपल लेते हैं, हम एक बॉल जला रहे हैं, ठीक है। तो बॉल में जो वायर यूज होता है वो जो सूर्य बॉल है, इमेजिनेशन कर लेना, तो उसमें जो फिलामेंटस बॉल होता है उसमें जब करंट पास करेगा, करंट पास करने के बाद में क्या होगा, करंट पास करने के दौरान उसमें हीट क्रिएट होगा, क्योंकि किसी भी वायर से करंट पास करने से वो कुछ समय के लिए मतलब उससे थ्रू से करंट पास करने से वो हीटेड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। उससे क्या होगा हीट जब जनरेट होगा तो वो ब्राइट लाइट जनरेट करेगा, उससे हमारा क्या होता है, लाइट जो हम बना सकते हैं उसमें से। मतलब इन शॉर्ट ये हो रहा है कि जब करंट पास करेगा तो उसमें हीट जनरेट हो रहा है। हीट कैसा जनरेट हो रहा है मैं जब चैप्टर पढ़ाऊंगा उस समय समझाऊंगा, लेकिन अभी इतना समझ ले रहो कि एक्चुअल में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करके जा रहे थे वो वायर से, तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होता है अपने एक दूसरे आयंस के बीच में, और जिसके कारण से क्या होता है, हीट जनरेट होता है।
क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। तो ज्यादा दिमाग लगाओ मत, अभी मैं इसके बारे में डिस्कशन करूंगा। ड्यू टू द रेजिस्टेंस हमारे क्या होगा, वो जो तुम्हारा जो हीट जनरेट हो रहा है और वो तुम्हारा सिस्टम काम कर रहा है। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ, जो बॉल हो गया जो काम करता है, उसका काम करने का तरीका क्या होता है, उसमें जब रेजिस्टेंस उसका होता है, जब करंट पास करता है उससे, तो रेजिस्टेंस के कारण ही हमारा वो सिस्टम ऑपरेट कर रहा है। तो इन शॉर्ट बहुत सारा हमारा सभी सर्किट में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस को दिखाने का तरीका क्या होता है, रेजिस्टेंस के लिए हम लोग इस तरह का सिंबल यूज करते हैं। यदि इसका फिक्स रेजिस्टेंस है, यदि हमारे पास में उसका वेरिएबल रेजिस्टेंस है, मतलब ये रेजिस्टेंस बदल रहा है कुछ भी हिसाब से, तो हम इसको ऐसा करके दिखा लेते हैं। सिमिलरली सर्किट में और क्या क्या होता है, रेजिस्टर के साथ में हमारे पास में क्या होता है, कैपेसिटर का यूज करते हैं। तो कैपेसिटर को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से दो पैरेलल लाइन का यूज करते हैं। नॉर्मली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलो या ऐसा बोलते हैं, लेकिन नॉर्मली कैपेसिटर कोई भी प्लेट कैपेसिटर रहे उसको हम इस तरह से दिखाया जाता है। यदि इसका कैपेसिटी फिक्स्ड है तो इसको ऐसा दिखाया जाएगा। यदि मान लो उसका कैपेसिटी वेरिएबल है, मतलब उसका कैपेसिटी बदल सकता है, मान के चलो हमने प्लेट एरिया ले लिया, सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारा क्या और भी कुछ फैक्टर होते हैं जो कि इसके कैपेसिटी को डिसाइड करते हैं। जब हमें एसी पढ़ेंगे तो उसमें समझाऊंगा इसके बारे में। एसी करंट में अलग होता है, डीसी में अलग होता है। तो फिलहाल इतना याद रखना कि नॉर्मली यदि कैपेसिटी उसका फिक्स है, जो मटेरियल हमने जिससे हमने ये कैपेसिटर बनाया है, इसका यदि हमने कैपेसिटी फिक्स रख लिया है तो इसको ऐसा दिखाओगे। और यदि मान लो उसका कैपेसिटी वेरिएबल है, मतलब बदल सकता है, तो हम इसको एरो ऐसा काट के दिखा देते हैं। मतलब सर्किट में जब हम वायर दिखाएंगे डायग्रामेटिकली, तो हम कैपेसिटर के लिए सिंबल यूज करेंगे, वेरिएबल कैपेसिटेंस के लिए सिंबल यूज किया जाएगा, रेजिस्टेंस के लिए सिंबल यूज किया जाएगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए सिंबल यूज किया जाएगा। और भी जैसा मान लो की हो गया, की के लिए हम ऐसा शो करते हैं, की फॉर बैटरी, मतलब सॉरी की फॉर हमारा हो गया स्विच, स्विच का कनेक्शन के लिए होता है। तो देखा जाए तो बहुत सारे हमारे पास में सिंबल्स होते हैं। उसमें से मैंने हमारा मेन चीज है, क्योंकि कैपेसिटेंस हम पढ़ रहे हैं और रेजिस्टेंस का कहीं कहीं यूज होने वाला है, तो ये सर्किट मतलब इसको सर्किट में ऐसा करके यूज किया जाता है, बोल के याद रखना पड़ेगा। यदि मैंने बोला कि मान लो एक सर्किट बनाया ऐसा करके दिखाया तुमको मैंने, समझ लो पहले इसका मतलब तुम समझ जाना कि ये जो कैपेसिटर्स लोग हैं एक दूसरे को मैंने कनेक्ट किया है टू द एक्सटर्नल सोर्स। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि जो सेल होता है जिससे हम पावर दे रहे हैं या जिससे हमको क्या करना, चार्जिंग वार्जिंग करना है, क्योंकि चार्ज जो होता है उसके लिए अपने को बाहर से सोर्स देना पड़ेगा जो कि चार्ज करेगा उसको। तो चार्ज जो सेल होता है या जो बैटरी होता है, सेल को हम ऐसा सिखाते हैं, इस तरह से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। एक साइड बड़ा वाला लाइन और एक साइड छोटा वाला लाइन, बड़ा वाला को पॉजिटिव चार्ज और छोटा वाला को नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये हो गया सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका। दोनों का साइज बराबर रख लेंगे तो कैपेसिटर बन जाएगा। तो ये सब दीज आर बेसिकली है ना सिंबल्स विच इज यूज्ड है ना इन सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये सब सिंबल यूज करते हैं। यदि कैपेसिटर दिखाना है तो थोड़ी ना कैपेसिटर पूरा बनाएंगे, हमने बोला चलो ये कैपेसिटर ऐसा जिसका कैपेसिटी इतना है, खाली जस्ट एक सिंबल में इसको रिप्रेजेंट कर देना है। तो दीज आर द सिंबल्स। ठीक है, ये सिंबल्स को हम यूज करने वाले। एक और सिंबल्स होता है जो कि आगे में पढ़ोगे, ये होता है दिस इज कॉल्ड इंडक्टर। अब इंडक्टर पूछोगे तो बताना नहीं होगा, बस आगे में जाके आने वाला है। तो इंडक्टर के लिए इस तरह का हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो दीज आर बेसिकली कॉल्ड सर्किट एलिमेंट। एक सर्किट में, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो जो प्रेजेंट रहता है, जिसको जिसको हमको दिखाना रहता है, वो सब बोलते हैं सर्किट एलिमेंट। कैपेसिटर एक सर्किट एलिमेंट हो गया, रेजिस्टर एक सर्किट एलिमेंट हो गया, इंडक्टर एक सर्किट एलिमेंट हो गया, दीज आर कॉल्ड सर्किट एलिमेंट। सेल हो गया, ये सबको इस तरह से सिंबल के हिसाब से दिखाया जाता है। ओके, तो ये हो गया। हम लोग अभी पढ़े कि हम लोग को कैपेसिटर कनेक्ट करने की क्या जरूरत है, और उसके बाद में हम कुछ कुछ सिंबल जो है डायग्राम में कैसा करके, सर्किट डायग्राम में हम कैसा करके कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट सर्किट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि कैपेसिटर एक्चुअल में जब सीरीज में कनेक्शन होगा या पैरेलल कनेक्शन क्या होता है और कैपेसिटेंस इससे कैसा फर्क करता है।